वहीं ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने हर किसी की नींद उड़ा दी है। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हर रोज नए नए अध्ययन भी सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का बार बार रूप बदलकर लौटना अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसे लेकर हर किसी के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। इस वायरस का खात्मा कब होगा, ये वायरस कब खत्म होगा या होगा भी नहीं, इसे लेकर राज्य सरकारें कितने तैयार हैं, अब तक क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं, इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पहले डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, हर बार अपना रूप बदलने वाले इस कोरोना वायरस से दुनिया भर में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। कुछ दिनों पहले WHO की ओर से कहा गया था कि 2022 तक हम सब मिलकर इस महामारी को खत्म कर देंगे। लेकिन जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर पूरी दुनिया की रफ्तार थम सकती है। तबाही मचा रहा कोरोना का नया वेरिएंट, देश में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन, 300 से भी ज्यादा केस आ चुके हैं सामने। आज कई मुल्क ओमिक्रॉन के खतरे से जूझ रहे हैं। यूरोपीय देशों में कोविड मामलों में अचानक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे भारत में भी अब टेंशन बढ़ गई है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव पर अब ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया है। वहीं हाईकोर्ट के इस सुझाव पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अगले हफ्ते यूपी में स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद वहां की स्थिति को देखते हुए समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुझे पता लगा है, उसकी भी जानकारी हुई है, लेकिन हमने इसके लिए तैयारियां सब की हुई हैं कि भी जो भी केसेस ऐसे आते हैं उसके इलाज का जो सारा प्रोटोकॉल बन चुका है कि उसको इलाज किस प्रकार का चाहिए। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं अभी पता लग रही है। अभी तो यह है कि उसको निश्चित दिन के लिए अपने घर पर ही रह करके इलाज कर सकता है। उतना जितना कोविड पहले चला था उस प्रकार का ये प्रभाव उसका उतना ज्यादा नहीं है, प्रभाव कम है, लेकिन इसके फैलने की जो गति है वो ज्यादा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए यूपी में कई तरह की पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है, तो अन्य राज्य भी ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, तो हरियाणा में सार्वजनिक जगहों पर नहीं घूम सकते हैं। ऐसे लोगों पर स्थानीय प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, टीका नहीं लगवाने वालों को ट्रेन और बसों में भी सफर करने पर पाबंदी रहेगी। फिलहाल हरियाणा की मनोहर सरकार ने टीका लगवाने के लिए लोगों को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद 1 जनवरी से सख्त नियम राज्य में लागू कर दिए जाएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए मोहित की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा हेल्थ एक्सपर्ट है, वो जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से करण खुराना जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता मुकेश मंडल दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुकेश, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है लगातार, दिल्ली में किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग? दिल्ली की बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में 358 केस हैं जो ओमिक्रॉन है उसके। और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि तमाम जो राज्य हैं
उन सबसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि उनकी राज्य में क्या कुछ तैयारियां हैं। यदि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, हालांकि दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आपने देखा कि जो केजरीवाल सरकार है उसने साफ तौर पर रोक लगा दिया है कि किसी भी तरह से न्यू ईयर की बात करें या फिर हम नए साल पे क्रिसमस की बात करें, इन त्योहारों पे किसी भी तरह से कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। यदि कोई आयोजन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि दिल्ली के जितने डीसीपी हैं, एसीपी हैं, सबको नोटिस दिया गया है कि आपके एरिया में यदि ऐसा कुछ होता है तो उस पर आप एक्शन लीजिए। वही बात करें तो आपने देखा कि सरोजनी नगर मार्केट में जो स्थिति थी, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। ओमिक्रॉन के बीच में इस तरह से बाजार में लोगों का भीड़ इकट्ठा होना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे जो एसएचओ है सरोजनी नगर, उनको तलब किया। उसके अलावा जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, सबको तलब किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें हम तो देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का मामला फैलता जा रहा है, वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि हमारी तैयारियां बहुत पूरी हो चुकी है, हम किसी भी वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हैं। और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों वैक्सीन लगवा ली है, उनको भी सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो गलती हमसे पहले हो गई थी, क्योंकि शुरुआती दौर में पता नहीं था डेल्टा के बारे में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने देखा दो दौर आए कोविड को लेकर, उसने चिंता बढ़ा रखी थी। हालांकि बात की जाए तो तीसरी लहर की बात की जाए तो उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों में हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, बेडों की कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डेल्टा के मुकाबले जो ओमिक्रॉन है वो तेजी से फैलता है और यही वजह है उसने स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि जो हमने कोविड के टाइम पे गाइडलाइंस का पालन किया था, मास्क लगाया था, हमने सैनिटाइजर का यूज किया था, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एक बार फिर से जनता को सचेत रहने की जरूरत है। वहीं यूपी की बात करें तो हालांकि यूपी की जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यूपी कैबिनेट भी एक बैठक करने वाली है जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया 25 तारीख से, लेकिन उसके बाद धारा 144 भी रात में लगा दी गई है यूपी में तमाम जिलों में। हालांकि साफ तौर पे कहा गया कि कोई भी उल्लंघन लेकिन करता मुकेश है, सवाल तो यहाँ पर यही है, मुकेश सवाल तो यहाँ पर यही है कि यूपी में जिस तरीके से कल से नाइट कर्फ्यू लागू होगा और शादी ब्याह में भी 200 लोगों को इजाजत दी गई है, लेकिन जो चुनावी रैलियां हैं वहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को कैसे रोकेंगे? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या जरूरत है अभी चुनाव करवाने की। हालांकि चुनाव आयोग की बात करें तो उनके जो कुछ अधिकारी हैं वो यूपी दौरे पे जाने वाले हैं, वो जायजा लेंगे कि किस तरह से तैयारी है, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, भीड़ इकट्ठा ना हो, रैली में ज्यादा जनसंख्या में आप देखते हैं संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन ब्लास्ट कह सकते हैं इसको, ब्लास्ट होने की संभावना बहुत तेज हो जाती है। और इस बीच यूपी चुनाव, उसके बाद बात करें 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो भी टेंशन में है। इसके अलावा बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है सरोजनी नगर वाले मामले पे। लेकिन इस बीच जो तमाम चीजें हैं, बात करें ओमिक्रॉन को लेकर तो ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बात की जाए तो 358 मामले हैं जो 17 राज्यों में फैल चुके हैं। और साफ तौर पर कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये जो वायरस है ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन जो इसकी क्षमता है फैलने की वो ज्यादा है। यदि एक व्यक्ति से डेल्टा में आप 7 व्यक्ति को प्रभावित करते थे तो ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इससे एक व्यक्ति से 35 व्यक्ति में ये वायरस है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर वरुण, मैं आपके पास आती हूं। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तीसरी लहर का कारण बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है? तो लगता है डॉक्टर वरुण से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में अब तबाही मचाकर रखी हुई है। आपको बता दें कि ये 108 देशों में फैल चुका है और 1.5 लाख से ज्यादा केसेस अब पूरी दुनिया में सामने आ चुके हैं। वहीं 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टर वरुण, मैं आपके पास आती हूं। जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, क्या भारत में वो तीसरी लहर का कारण बन सकता है? कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कि थर्ड वेव आ जाती है ओमिक्रॉन की वजह से, बट हमारे को एक चीज इसमें बहुत ध्यान देना है कि कितनी लीथल हो सकती है ये। तो डेफिनेटली लीथल नहीं होनी चाहिए जो तक अभी तक रिसर्चेस आए हैं, बट डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ थर्ड वेव। जी, और सर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से कितना खतरनाक है, क्योंकि 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ये? देखिए वो उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है जी, बट जो चीज बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होती है उसका ये मतलब नहीं है बहुत ज्यादा डेडली भी होती है। जो डेल्टा वेव थी वो बहुत ज्यादा डेडली थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जान गई और वो स्प्रेड कर रही थी, इतने फास्ट रेट से नहीं कर रही थी।
बट डेफिनेटली उसके साथ ये जरूर था कि वो बहुत डेडली थी। बट ओमिक्रॉन के साथ अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो लेट्स होप कि। लेकिन सर, विदेशों में जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है, 108 से ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और कहीं तो चौथी लहर भी आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इसका जो R0 वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करता है जी, और बहुत सारी कंट्रीज में आ गया है। बट लकीली अभी तक हमारे पास किसी भी कंट्री का हमारे पास अभी तक डेटा नहीं आया है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा लोग मोर्टेलिटी हुई हो, बहुत ज्यादा लोग मरे हो। जी जी सर, जो वैक्सीन की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर भारत में लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज जो है लगभग लगने वाली है। पहली डोज तो बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, 93% आंकड़ा है वैक्सीन की पहली डोज का, लेकिन दूसरी डोज बहुत कम है। तो ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्योंकि लोगों का ये तो मानना है कि एक डोज से काम चल जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल नहीं, एक डोज से काम कभी नहीं चलेगा। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं जी। ये एक वायरस है और अभी तक जिनको 2 साल में नहीं समझ आया तो मुझे लगता है कि उनको आगे भी नहीं समझ आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, जो उनकी तरफ से आया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई वैक्सीन कंपल्सरी सर्टिफिकेट कर दें हर एक पब्लिक प्लेस में, बिकॉज कुछ लोगों की वजह से बाकी पब्लिक नहीं सफर करनी चाहिए। तो ये छोटा सा स्टेप है जहाँ पे लोग थोड़ा सा ज्यादा अपने घर से बाहर निकलेंगे और वैक्सीन के लिए आएंगे। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। एक वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, 2 वैक्सीन से भी कुछ नहीं होगा, और जरूरत पड़े तो बूस्टर भी लगवाएं। जी डॉक्टर वरुण, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से करण खुराना भी जुड़ चुके हैं। करण, जानकारी चाहेंगे क्योंकि प्रदेश में भी लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, 4 केसेस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है यहाँ पर? स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अभी स्वास्थ्य विभाग ने अभी ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ताजा जानकारी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, जबकि 26 लोगों की ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत हो चुकी है। हालांकि चिंता की बात यह नहीं है कि जो भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है वो बेहद ही चिंता की बात है। और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट ही भारत में लेकर आएगा और आने वाले समय में 1 लाख से ज्यादा केस जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के हो सकते हैं। वही तमाम तरह की राज्य सरकार भी, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसको लेकर अलर्ट हो गई है। जहां मध्य प्रदेश की मैंने बात की थी, उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है कि, और जो साथ ही शादी की बात करी तो शादी में 200 लोग से ज्यादा जो है शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2 केस थे वो आज 300 के पार हो गया। तो वो जो दौर था दूसरी लहर के दौरान, जो डेल्टा वेरिएंट के दौरान हमने दौर देखा था लॉकडाउन में, जो कहीं ना कहीं सबको लॉक होकर अपने घरों में रहना पड़ा था, वो दौर वापसी आने को है। और कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लगा लिए, अगर आप मार्केट में बाहर निकल के देखें तो उसी तरह की क्योंकि करण मैं बात करूं, जिस तरीके से अनिल विज ने, गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2022 से उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी पब्लिक प्लेस पर जिनकी वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। उसको लेकर भी अब लोग जागरूक हुए हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और हरियाणा सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि 30 सितंबर जो है 1 दिसंबर से पहले, कहीं न्यू ईयर जो आ रहा है उससे पहले ही जो है 100% जो है वैक्सीनेशन का आंकड़ा है उसको पार किया जाए, ताकि जो है ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो डेल्टा के मुकाबले, क्योंकि डेल्टा में सबने देखा था, हर किसी ने अपने करीबियों को खोया था। तो ओमिक्रॉन में जो खतरा है, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो डेल्टा के मुकाबले और 3 गुना तेजी से फैलता है। तो वो जो खतरा है वो मोल लेना नहीं चाहते सरकारें, और जो केंद्र सरकार की बात है वो मोल लेना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसको लेकर सतर्क होगी और तरह तरह के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने जो है रूल लेके आया कि 1 तारीख से पहले सभी को वैक्सीनेशन जो है वो लगानी पड़ेगी। और साथ ही और कई तरह के रूल्स भी है यूपी में, मध्य प्रदेश में, कि जो है दुकानदार है वो जब तक कोई बिना मास्क के आता है उनको सामान नहीं दिया जाएगा। तो तरह तरह के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। और बात करूं तो बाहर के देशों में तो चौथी वैक्सीन, यानी अभी भारत में केवल 2 लोगों को 2 वैक्सीन लग रही है, बूस्टर डोज की बात हो रही है। लेकिन विदेशों की बात करूं तो विदेशों में लोगों को 4 वैक्सीनेशन के पर भी चर्चा हो रही है कि चौथी वैक्सीन भी लगाया जाए। जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में चौथी वैक्सीन की बात हो रही है। और जबकि दक्षिण अफ्रीका से जहां से ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैला था, वहां पर अब 1 से 1.5 लाख रोजाना केस आ रहे हैं।
तो भारत में भी आने वाले समय में इतने ही केस आने की संभावना जताई जा रही करण, है। आप बने रहे। मैं डॉक्टर वरुण जी के पास चलती हूँ। डॉक्टर वरुण, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा अब लगातार बन रहा है, जो लोग पहली और दूसरी लहर में जिनको इन्फेक्शन हुआ था, इससे संक्रमित हुए थे, और री इन्फेक्शन का खतरा कितना है अगर वो लोग तीसरी लहर में संक्रमित होते हैं? क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था ऑक्सीजन की कमी, लंग्स पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था लोगों के। जी जी, देखिए जो फर्स्ट और सेकंड वेव थी, जो उनसे इन्फेक्टेड हुए थे, वो इस वेव से भी बिल्कुल इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये गलतफहमी में मत रहिएगा आप कि आपको ऑलरेडी कोविड हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा। आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन वायरस जो है इसने बहुत जबरदस्त तरीके से म्यूटेट किया है। मतलब इसका जो जीन सीक्वेंसिंग है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसीलिए इनिशियली हमारे जो टेस्ट थे, जो हमारी टेस्ट किट थी, उसमें नहीं आया। तो ये इससे री इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। जी करण, बात करूंगी क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम में आ रहे हैं सामने कोरोना के, और फरीदाबाद भी अछूता नहीं है। सोनीपत जो दिल्ली के साथ लगे हुए हैं उनमें केसेस ज्यादा आ रहे हैं, और प्रशासन भी अलर्ट पर है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान काटा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की लोग जमीनी जो धरातल पर है कितनी पालना कर पा रहे हैं? जो बढ़ रहे हैं उसका मेन रीजन यही है। आप अब सरकार जो है नियम लागू कर सकती है, लेकिन आप मार्केट में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। जो सैनिटाइजेशन जो दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था, सरकार ने पहली लहर में जो लॉकडाउन लगाया था, दूसरी लहर में जो है कहीं ना कहीं जो सावधानी बरती थी लोगों ने, लेकिन अब जो है लापरवाही दोबारा से जो है लोग बरतने लगे। आप किसी भी मार्केट में चली जाइए, आम मार्केट किसी में भी चल जाएंगे, वही भीड़, वही बिना मास्क के लोग दिख जाएंगे। और वो जो डर था वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों से, जहन से वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी तरफ से सख्ती बरत रही है, चालान काटे जा रहे हैं। जी करण, आप बने रहे। मैं डॉक्टर वरुण आपके पास आती हूँ। जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज की कितनी जरूरत लोगों को है? देखिए जो हेल्थ वर्कर्स है डेफिनेटली उनको तो बूस्टर की जरूरत है। जिनके लिए नॉन अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, जिनको काम पे जाना है, तो प्लीज आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए और प्रिपेयर्ड रहिए। और अभी हमारे पास टाइम है, और जिनको लग रही है लगवा लीजिए प्लीज। जी, और सर बच्चों के लिए ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्योंकि बच्चों की तो वैक्सीन भी नहीं है। देखिए रिपीटेडली हम लोग यही कह रहे हैं कि ये वेरिएंट बच्चों पे कैसा असर करता है, नोबडी हैज अ क्लू। क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक नई बीमारी है जो सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वेव में कुछ और सिम्टम्स थे, सेकेंड में कुछ और आए। अभी ओमिक्रॉन के साथ हमारा इतना हैंड्स ऑन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, बच्चा कैसे बिहेव करेगा, अडल्ट कैसे बिहेव करेगा। बट डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली असर बच्चों में भी रहेगा। तो सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। और सर मैं बात करूंगी क्योंकि दूसरी लहर में जब डेल्टा प्लस आया था तो उस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही थी। शुरुआती लक्षण जो थे ऑक्सीजन कम हो रही थी या फिर फीवर आ रहा था। ओमिक्रॉन के क्या लक्षण हैं? देखिए कोविड की डोमिनेंटली जो है इट इज बेसिकली कॉजेज लंग इन्फेक्शन। जी, तो लंग्स का काम क्या है कि आपको बॉडी को ऑक्सीजन फिल्टर करके देना, बॉडी को ऑक्सीजन की सपोर्ट देना। तो वो जो जितने भी लंग्स हैं, जब लंग्स डैमेज हो रहे थे तो उनको एक्सटर्नली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी पेशेंट्स को। तो इस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। तो जो किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे कि ऐसा होगा, बट जब क्योंकि वो हो गया और हमारे पास वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, इट वाज नॉट दैट वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। हमने कभी किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर 100 बेड है उसमें 100 के 100 पेशेंट ही ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो नोबडी न्यू दिस, नॉट ओनली इंडिया, बाकी कंट्रीज को भी नहीं पता था। इट वाज न्यू फॉर एवरीवन। जी, और सर जैसे ओमिक्रॉन के खतरे, बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है या बात भी चल रही है, क्या प्रदेश में भी इस तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए ताकि हम इसको फैलने से रोक सके? देखिए ये जो नाइट कर्फ्यू है, आप मुझे एक चीज बताइए, एक आम आदमी जो सुबह से लेकर शाम तक अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा है, वो रात को तो वैसे भी बाहर नहीं निकल रहा। रात को तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनके पास अच्छे खाने को और अच्छे गाड़ियां हैं घूमने के लिए। तो नाइट कर्फ्यू लगा के तो आप यू विल ओनली स्टॉप ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन, बाकी 95% ऑफ द पॉपुलेशन यू कांट। तो वो 95% पॉपुलेशन ही तो कैरियर बनेगी। रात को 5% को रोकने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर लगाना है तो पूरी तरह लगाइए, नहीं तो नाइट कर्फ्यू से तो आई डोंट थिंक तो, मतलब इट विल ओनली हेल्प वेरी माइन्यूटली, बट लॉन्गर रन में नाइट कर्फ्यू लगाना तो मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड दी लॉजिक।
जी चलिए डॉक्टर वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और हमारे सहयोगी करण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज।